जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसीसी फैमिली में। ईसीसी फैमिली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथा जरूरी खबरें सबसे सटीक तथा सबसे पहले आपको इविंग क्रिश्चियन कॉलेज फैमिली पेज पे मिल जाएंगी। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के जो एडमिशंस हो रहे हैं सेशन 2024-25 में बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए के, उनमें दो प्रकार से एडमिशंस हो रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया ही आपको, एक सीयूटी यूजी के थ्रू और एक जिन छात्रों ने सीयूटी नहीं दिया है यानी नॉन सीयूटी के तहत। तो देखिए, जो ईसीसी में सीयूटी यूजी का है उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने बताया भी है। जिन छात्रों ने सीयूटी यूजी का एग्जाम नहीं दिया है वो लोग इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ecc-prayagraj.org पे नॉन सीयूटी एडमिशन रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसका फुल प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप ईसीसी नॉन सीयूटी एडमिशन का इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चीजों को ध्यान से समझिएगा, तो एक एक चीजों पर ध्यान दीजिएगा। फॉर्म में कोई भी गलती मत करिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस जान लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है नॉन सीयूटी वालों के लिए। देखिए, नॉन सीयूटी के देखिए ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए में जो भी छात्र हैं सीयूटी एग्जाम नहीं दिए हैं और यदि वो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो 15/7/2024 से फॉर्म को ओपन कर दिया गया है। वो अपने फॉर्म को फिलअप कर दें जल्द से जल्द। तो देखिए, इनका इंस्ट्रक्शंस है नॉन सीयूटी छात्रों के लिए। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि ये पहली दफा हो रहा है। सेशन 2024-25 में पहली बार बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए में जो छात्रों ने सीयूटी नहीं दिया है उनके एडमिशंस लिए जाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एडमिशन विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड द सीयूटी 2024-25। यानी जिन छात्रों ने सीयूटी यूजी 2024 दिया हुआ है, सबसे पहली प्रेफरेंस उन छात्रों को दी जाएगी जिन छात्रों ने सीयूटी यूजी दिया हुआ है। उसके बाद यदि सीटें बचती हैं तो जो जिन छात्रों ने सीयूटी नहीं दिया है यानी नॉन सीयूटी छात्रों को फिर वरीयता दी जाएगी यदि सीटें बचती हैं तभी। अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा और आपकी फीस जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। ध्यान दीजिएगा। देखिए, तीसरा इंस्ट्रक्शन में यही लिखा गया है, ए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 300 रुपीज। मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन आप लोग करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा, 300 रुपीज लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। आपको पूरा फॉर्म ध्यान से फिलअप करना है। जो अदर ट्रांजेक्शन चार्जेस होंगे 300 रुपीज के ऊपर, वो आपको कैंडिडेट को देने होंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, एडमिशन फीस मस्ट बी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट अंटिल द एडमिशन फीस इज सक्सेसफुली सबमिटेड। जब आपका एडमिशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद एक कट ऑफ जारी होगी, उसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म फिलअप होगा। जब तक आप एडमिशन फॉर्म की जो फीस है उसको नहीं फिल करेंगे तब तक आपका ईसीसी में एडमिशन नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ऑल चर्च स्पॉन्सर्ड क्रिश्चियन कैंडिडेट्स। जो भी क्रिश्चियन कैंडिडेट्स है, फॉर्म फिलअप करते समय, हम अभी फॉर्म का प्रोसेस बताएंगे, तो फॉर्म फिलअप करते समय चर्च स्पॉन्सर्ड, अगर आप क्रिश्चियन कैंडिडेट है तो चर्च स्पॉन्सर्ड कैटेगरी जरूर फिल करें, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए, फॉर ऑल चर्च स्पॉन्सर्ड क्रिश्चियन कैंडिडेट्स सेपरेट मेरिट लिस्ट। जो क्रिश्चियन कैंडिडेट्स हैं उनकी सेपरेट मेरिट लिस्ट आएगी, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो ये था इंस्ट्रक्शंस। अब हम बात करेंगे फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ecc-prayagraj.org की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। जैसे देखिए, ecc-prayagraj.org की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको आना है। सबसे ऊपर आ जाएगा इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज, इसमें आपको क्लिक करना है। आपके सामने 3 इंटरफेस आएंगे। क्लिक हियर टू एक्सेस द एडमिशन पोर्टल फॉर सेशन 2024-25। सिर्फ आपको एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे आप एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने 2 हैं ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर नॉन सीयूटी कैंडिडेट्स 2024 और ये एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू 2024 कंडक्टेड बाय द कॉलेज। ये बीएड, ऑल पीजी कोर्सेज और डीएलटी के लिए। तो आपको नॉन सीयूटी छात्र हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखिए, जिस भी स्ट्रीम के लिए आपको फॉर्म फिल करना है उस स्ट्रीम पे आप क्लिक करेंगे। जैसे बीए पे करना है तो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी बायो स्ट्रीम, बीएससी मैथ स्ट्रीम और बीसीए, ये 4 स्ट्रीम है। जैसे आपको फिल करना है बीकॉम के लिए या बीए के लिए, बीए के लिए अगर आपको करना है तो बीए पे क्लिक करेंगे और ये सामने आपका सारा डिटेल्स आपको फिल करना होगा। डिटेल्स अभी कैसे फिल करना है ये हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, किसी भी स्ट्रीम पे जाएंगे तो लगभग सारा उसी तरह है।
सारा फॉर्म उसी तरह फिल करना है। देखिए हम बीएससी मैथ स्ट्रीम का ओपन किए हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन यूजी मैथ स्ट्रीम सेशन 2024-25 कैसे फिल करना है। देखिए कैटेगरी में अगर आप चर्च स्पॉन्सर्ड हैं यानी क्रिश्चियन कैंडिडेट्स हैं, स्पोर्ट एंड गेम, फिजिकली चैलेंज, एनसीसी लिए हुए हैं तो इस सिलेक्ट करिएगा, अदरवाइज आपका कुछ नहीं है तो सिर्फ आप जनरल सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आप जनरल सेलेक्ट करेंगे आपकी ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम ध्यान से जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है उसको फिल करिएगा। फादर्स नेम, फादर्स का मोबाइल नंबर, फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर क्या करते हैं, व्यवसाय क्या है, वो यहाँ पर फिल करना है। फिर एप्लीकेंट्स मदर नेम यहाँ पर फिल करना है और एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर फिल करना है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस क्या है, जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहता है उसका ईमेल एड्रेस, उसका धर्म क्या है, धर्म जो भी है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, जो भी आपका धर्म है वो चूज कर लीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेंट का आधार नंबर ध्यान से भरिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार नंबर को बहुत अच्छे से भरिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी भरनी है, जो आपकी सोशल कैटेगरी है जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी है वहां पर ये फिल करेंगे। एप्लीकेंट जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी है। इसके बाद आपको एप्लीकेंट का परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, स्थायी एड्रेस, वो भरना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको फोटो चूज करनी होगी, तो फोटो ऐसी आपको करनी है जो 200 केबी से नीचे हो, 200 केबी से नीचे हो और जेपीजी फॉर्मेट में हो, और सिग्नेचर भी आपका 200 केबी से नीचे का होना चाहिए। तो फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट, आपको जो भी आपका स्टेट है वो फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, पिन कोड फिल करेंगे, लोकल पुलिस स्टेशन क्या है आपको वो फिल करेंगे। यदि आपका लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, और फिर लोकल एड्रेस को फिल कर देंगे यदि आपका अलग अलग है। ये था। फिर देखिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस करनी है। देखिए यहाँ पर ये है कि सेशन 2023-24 यहाँ पर बहुत लोगों को दिक्कत आएगी। देखिए यदि आपका रिजल्ट आ चुका है तो यहाँ पर आपका अपियरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है अब, तो आप अपना रिजल्ट यहाँ पर फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर नो करेंगे। यदि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया 12th का तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। फिर जैसे अगर आप यस कर देंगे तो देखिए 12th वाला कॉलम बंद हो जाएगा, इंटरमीडिएट वाला। तो यदि आपका रिजल्ट आ चुका है तो यहाँ पर आपको सिर्फ नो ही करना है, आपको इससे मतलब नहीं है कि 23-24 में आप पास आउट हो रहे हैं। यदि आपका रिजल्ट आ गया है तो यहाँ पर आप नो ही करेंगे, और रिजल्ट नहीं आया है तब ही आप यस करेंगे, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया होगा तभी आप मार्क्स फिल नहीं कर सकते। इस वजह से आपको यहाँ पर यस करना होगा यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है, और रिजल्ट इंटरमीडिएट का आ चुका है तो यहाँ पर आप नो करेंगे। और जो भी मार्क्स होंगे बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रेगुलर, प्राइवेट, यहाँ पर सब आप भर देंगे। वैसे सबका रेगुलर होगा तो रेगुलर ही यहाँ पर होगा। बाकी सारी चीज़ें फिलअप करके यदि आपने कोई स्कॉलरशिप अवार्ड्स जीते हैं तो यहाँ पर भर देना है क्लास और ईयर के साथ। आपके ऊपर कोई एफआईआर अगर है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, वैसे होगी नहीं। इसके बाद देखिए आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है। बैंक डिटेल्स आपको जो भी बैंक अकाउंट नंबर है आपको वो फिल करेंगे, फिर इंटर बैंक अकाउंट नंबर। इसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट होल्डर नेम फिल करना है, आईएफएससी कोड फिल करना है, आईएफएससी कोड ध्यान से फिल करिएगा, और बैंक का नाम क्या है, नेम ऑफ बैंक, अपना नाम नहीं भरना, यहाँ पर बैंक का नाम भरना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए पीडीएफ ऑफ आधार विद कंप्लीटेड, जो भी आपका आधार है उसका फ्रंट और बैक साइड दोनों का पीडीएफ फिल करना है यहाँ पर। इसके बाद कंबाइंड फोटोग्राफ ऑफ पेरेंट्स, देखिए फोटोग्राफ ऑफ पेरेंट्स का मतलब है एक साइड पापा की फोटो, एक साइड मम्मी की फोटो एडिट करके आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद फोटो ऑफ पासबुक, पासबुक की फोटो जो फ्रंट पेज है उसको अच्छे से फिल करना है, मतलब पीडीएफ बना के उसको जेपीजी फॉर्मेट में इसको यहाँ पर चूज करना है, यहाँ पर भर देना है। ध्यान से अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बिल्कुल दिखना चाहिए। इसके बाद हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट भरना है, हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसका यहाँ पर चूज करना है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट की मार्कशीट चूज करना है। देखिए कैटेगरी रिलेटेड जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जरूरी नहीं होता, बाकी अगर किसी की और कैटेगरी है तो वहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे आप उस पर ओटीपी जाएगा, जनरेट ओटीपी करके यहाँ पर ओटीपी फिल करके और यहाँ पर सही का मार्क लगा के आप सबमिट फॉर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। जैसे आप सबमिट टू फॉर्म प्रोसीड करेंगे, स्टेप 2 में सेव करने का ऑप्शन आएगा, स्टेप 3 में फीस पेमेंट का आएगा, जो कि आपकी 300 रुपीज है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नॉन रिफंडेबल है, तो ध्यान से देखिएगा, नॉन रिफंडेबल है, 300 रुपीज है उसकी, वो आपकी रिफंड नहीं होगी, उस फीस को पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आगे का जो भी प्रोसेस होगा, एंट्रेंस देखिए नहीं होगा फिलहाल, अभी ऐसा कोई वो नहीं है कि एंट्रेंस होगा, बाकी आगे कुछ भी होता है तो आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद है मेरिट के आधार पर ही एडमिशन होंगे, क्योंकि जो भी एडमिशन होने हैं नॉन सीयूटी के वो
सिर्फ और सिर्फ बची हुई सीटों पर होने हैं। तो उम्मीद है एंट्रेंस वगैरह कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो आपको बता दिया जाएगा। देखिए ये ईसीसी फैमिली का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल प्रोफाइल है, इसको आप जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो इसको जरूर फॉलो कर लें। और ये ईसीसी का व्हाट्सएप चैनल, देखिए सीयूटी यूजी के लिए हमने पोस्ट निकाल दी है, जिसमें साफ साफ मैंने बोल दिया ईसीसी में बीए बीएससी बीकॉम एंड बीसीएम प्रवेश लेने के इच्छुक सभी छात्रों के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। पोर्टल ओपन करने का मतलब है ईसीसी की जो सीयूटी यूजी की वो साइट बना दी गई है। एडमिशंस तभी स्टार्ट होंगे जब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सारा डाटा इवन क्रिश्चियन कॉलेज को भेज देगा। देखिए लेकिन ये ध्यान देना है कि ईसीसी में जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी द्वारा जो पंजीकरण फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया है वो फिलअप जरूर करना है। मैंने बार बार हर एक वीडियो में अपने बताया है, यदि किसी छात्र ने सीयूटी यूजी 2024 दिया है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पंजीकरण फॉर्म नहीं भरता है तो वह ईसीसी में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पंजीकरण फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 20/7/2024 है, 20 जुलाई 2024। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा जब मेरिट जारी कर दी जाएगी उसमें उसके बाद ईसीसी में प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से यहाँ ईसीसी हेल्पलाइन पे या हमारे नंबर 8840468907 पे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी नॉन सीयूटी का पूरा फुल प्रोसेस हमने बता ही दिया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।